हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और कितना रायता फैल गया है, लेकिन हम यूं ही स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि जिसने कोई गलत किया ही नहीं है उसको क्यों डर है। चिल्ला के बोलने से बातें वो इंसान सही नहीं हो जाता है। और ये चीज़ मुझे अब समझ आ रही है कि सब क्यों बोलते हैं कि क्यों चुप रहना ठीक है। कितनी सारी एलिगेशन सारी मेरे ऊपर। कोई एक बात तो यूं बताओ, मैंने उस घर में चला के चलवाई नू कहना सारी कनिका की चाली, तो जो कनिका की चाली तो के चाली कोई नू तो बताओ। और डेली व्लॉगिंग है हमारी, आप सब ने देखा, हम अपनी लाइफ में इतने मस्त हैं। मैं नू भुंडी सुनू पब्लिक की अक तू घूमे ज्यादा है, तो जो इंसान घूमता होगा अपनी लाइफ में मस्त होगा, वो किसी और की लाइफ में इंटरेस्ट लेगा क्या। ये तो बहुत ज्यादा जो हमने करीबी तो देखे है ना, उनने पता है क्या रियलिटी है क्या नहीं है। हमने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। रोहित ने एक वीडियो बनाई जो कि एक फेक कमेंट, एक फेक आईडी की थी। हमने उस आईडी को बोला, अगर मैं गलत हुई नहीं तो मेरा असर होगा। यो इंसान मेरे ताई क्या है। तो बहुत ज्यादा कुछ दिखाया जा रहा है, पर कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है सबसे इजी टारगेट होती है ननंद। कल परसों आपने देखा लाइव, रोहित गया था, कल आ लिया रात ने। उस दिन भी सेम सिचुएशन थी कत्ती। उस दिन की बात मैं क्लियर करूंगी और कोई नहीं करेगा। मैं अभी तक नहीं बोली थी इस बात पर। नहीं, वो कमेंट वाली बात भी अगर उठाई गई है ना, तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, हम कमेंट्स वाली बात कई बार उठाते हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनके ऊपर, ठीक है। और वो लगी उसको, इसका मतलब उसी की आईडी है। और नेक्स्ट डे मेरी और नेहा की बात भी हुई थी फ़ोन पे। अगर वो ये वीडियो देख रही है, उसने कहा कि तू मुझे बोल रहा है ना ये, मगर मैं तेरा नाम नहीं ले रहा ना, तेरे को बोल रहा हूँ, जिसने कमेंट किया उसको बोल रहा हूँ। उसको बोल रहे हैं, उससे बात भी हुई, उससे क्लियर भी करा है, लेकिन फिर भी अब वो सीधा डायरेक्ट ये कह रही है कि हमें कह रहे हो। अरे हम तो उस आईडी पे क्या हैं। इसका मतलब वो तुम ही थे। वो छोड़ो, मैं उस दिन की बात क्लियर करूंगी। फिर भी वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर दी। और जो वो नेक्स्ट दिन की बात है ना कि वो उसकी शॉर्ट बना के डाल दी, भाई तो वो काम हमारे एडिटर का होता है। आपको ये बात मैंने भी बताई थी, ये जो रील्स काट के इनका काम है वो हमारा है ही नहीं। और बिल्कुल इंस्टेंट पापा ने फोन करा, मैंने सॉरी कही, अब हमारी गलती नहीं थी इसमें कि इसने एडिटर ने डाल दी वह वीडियो। कुत्ती तुरंत 2 मिनट के अंदर वह वीडियो हमने डिलीट कर दी। और वो वीडियो भी पता है कौन सी थी, वो कमेंट वाली जिस पर रोहित उस कमेंट के ऊपर बोलने लग रहा था। उस दिन की छोड़ो, उस दिन की बताओ। इस बात पे भी लड़ाई ना हो इसलिए वो वीडियो प्राइवेट कर दिया, हटा दी। फिर भी मतलब कोई ना यार, हाँ कि इसने नु लग गई, इससे कहता हमने वो वीडियो रिमूव भी कर दी। उस दिन बताऊं मैं आप तक क्या हुआ। उस दिन हम कुत्ती हंस खुश सब कुछ थे। इनने प्रैंक करा वो बेबी वाला, हमने नहीं पता था प्रैंक क्या है। हमने रात ये नू कह रात ने हमने बता दी थी, रात ने भी नहीं बताई थी। अगले दिन हमने सीधा व्लॉग में पता लग गया था अगर प्रेगनेंसी प्रैंक है। वो चलो वो सेकेंडरी चीज है। तय मनीष हमने कही, मनीष ने याद है मनीष की तय वन बोली पार्टी करने गया है आज, तो खुशी है ना उसको कि वो बाप बन गया है, इसलिए वो पार्टी करने गया है। तो एक माँ और बहन कभी भी अपने बेटे ने अपने भाई ने कभी सपोर्ट नहीं करेंगे कि वो ड्रिंक करे जाके। उस दिन हमने नहीं आते कही तेने क्यों अकेला भेजा, वो ये बात ना बतावे वाह, ठीक है बता दी। मैं नया अभिषेक मम्मी हम चारों डोली की चिट्ठी देखने लग रहे थे, नया आधे दिखाने लग रहे थे।
जो इंसान घर पे भी नहीं है, रोहित का मेरे पास फोन आया कि मैं ऐसे ऐसे हरिद्वार जाने लग रहा हूँ। ये भी गया था क्योंकि प्रॉपर्टी देखने लग रहे हैं। जिसने जो सोचना है सोचो, ठीक है। हमारा तो सबने पता है हरिद्वार जा है रोहित, तो कोई जानने किसी ने रोक नहीं सकता, ठीक है। मैंने रोहित तक कही, रोहित कल डिनर है, तू क्यों गया? योनू बोला डिनर है, 3 घंटे का रास्ता है, मैं कल शाम तक आ लूंगा। वहां बात खत्म होगी। नेहा की सीढ़ी अटक गई। अब क्यों गया डिनर पे, क्यों गया हरिद्वार, क्यों गया हरिद्वार? उस टाइम उसने मैच्योरिटी दिखानी थी। मन ने इतनी समझाई, और मनीष और नेहा दोनों मेरे पीछे पड़ गए कि रोहित क्यों गया हरिद्वार, क्यों गया। मैं प्रेग्नेंट, और जो करीब मैं थारते बात करूँ, मैं नुए उनते समझाऊं, अरे वो चला गया, उसके लिए जाना कुछ नहीं है, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता उसके लिए कोई मायने ना रखता। वो कल आ जाएगा डिनर, तो पहले शांति से रखो। हाँ थारा डिनर है और रोहित वहां प्रेजेंट नहीं है तो गलती बताना, लेकिन डिनर होता भी नहीं, उससे पहले इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। फिर लड़ाई इतनी कर दी घर पे, कनिका एडमिट हुई हॉस्पिटल में। मैं उस लड़ाई के कारण एडमिट हुई हूँ, और उस लड़ाई से फिर मतलब मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरी छाती में दर्द हो गया, और मेरे हाथ में यूं क्यों एक प्रेग्नेंट तम नु कह दो। बहुत इतने गंदे कमेंट आया, अकेली तू है धरती पे प्रेग्नेंट हुई है ना, अकेली धरती पे मैं प्रेग्नेंट ना हुई। अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो ये सिचुएशन भी बहुत कम लड़कियां देखा है प्रेगनेंसी। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा थे भाई, ठीक है, और आप खुद देखते भी होगे। और भी अगले दिन भी इतनी लड़ाई के बाद भी कसम खा जाने, अगर मैंने नु मना करी हो, अगर मैं डिनर पे नहीं जाऊंगी, मैं उसकी गलती नहीं बताती। उसके दिमाग में हम दोनों विलन बन रखे हैं। उस चीज ने हम समझा के थक गए कि हम नहीं है बीच में। ये उनका हस्बैंड वाइफ का मैटर है, लेकिन बार बार अगर कोई बहन ने जीजा ने बीच में लेकर होगा तो एक इंसान कब तक सहन करेगा। सबने देखा है, क्योंकि बहुत गंदी गंदी गाली बकी सबने देखा, पेरेंट्स ने भी। हाँ, इसने तो मेरे तक कल दिखाई है वीडियो, ठीक है, और रिकॉर्डेड भी है, सब कुछ रिकॉर्डेड है। मेरे पर्चे टांग रखे हैं, ये विलन है या विलन है। बस ये है कि हमारा काम फैमिली ब्लॉग्स बनाने का है, फैमिली पूरी देखती है, ऐसी गंदी रिकॉर्डिंग में यहाँ पे दिखा नहीं सकता, ठीक है, पर बहुत गंदे एब्यूजिंग वर्ड्स यूज कर रखे हैं। और जो रिकॉर्ड की बात करे ना, नू दिखाओ मेरी मम्मी, कितना बड़ा ब्लेम लगाया, पी के मेरे मारे करता, तो मैं उस घर में भी ना घुसूं दोबारा। तो क्यों घुसना है उस घर में अगर इतने गंदे हैं वे? तो आप दोनों तरीके की बातें नहीं कर सकते कि मेरा घर दूसरे लोग बर्बाद कर रहे हैं, मैं तो जाना चाहूँ। फिर आप दूसरी बात या बात भी करो हो वो ये तो गंदा था, कमावे नहीं था, ये था वो था। मेरा घर था, हमारा घर था, आके उसने चलवाया। पूरा घर रेनोवेट कैसे हुआ है, पूरा कैसे, कमरा कितने पैसे लग जाए। हमने एक व्लॉग बनाया था, रोहित ने दिखाया था, 5 लाख रुपए एक कमरे के अंदर लग गए थे, और मारा तक पूरा घर रेनोवेट हुआ था। तो वे पैसे वानू क्या है उसने दिए थे रेनोवेट करवाने के। और रही बात दहेज वर्ड बार बार इतना बोला गया है। हर लड़की मैक्सिमम 100 में 90 लड़की ने सोचा है अब मैं किसी का यूज करा और बेड ना ले, मैं अपना लेकर आऊंगी। हमारे घर में 11 सीटर सोफा है, हमने 6 सीटर चाहिए होगा, हम दहेज के भूखे हैं। ये तो कोई कॉमन सेंस है। वह लेकर आई है, वह लेकर आना चाहे थी इस मारी। अब मैं तो लाऊंगी धीरे धीरे। वे सोफे भी ना देखे जाते, भी व्लॉग में भी लाइव नू कह रखी है अब मैं उन डाइनिंग टेबल लेकर आऊंगी। अरे वो जो लेकर आवे है वो मतलब हम चाह रहे हैं कि हमने ना चाहिए भाई। और मैं ईब ताई चुप थी। क्यों? सबसे पहले क्या हुआ है, कोर्ट और थाना में सबसे पहला बैनर जीजा ने लिखवावा है, पर ईब मैं ना डरती। लिखवाओ, एक्सेप्ट करो, हमारे पास प्रूफ है, कति हमारे पास हर चीज के प्रूफ है, ठीक है। मैं नहीं डरती, थाने तहसील आता है। वह बार बार नुए चाहती, हम बार बार कुछ बोल वह हमारे अगेंस्ट यूज करे, कुछ उसके पास ईबता ही हमारे अगेंस्ट होता था, वह दिखाती नहीं। एक वीडियो डाली है मनीष ने, सिंगल एक वीडियो, उसमें भी प्रूफ के साथ। बैठ के 20 मिनट का ही कोई कुछ भी बोल दे, नू बोल लेता ना काम चलता।
विद प्रूफ बात करो। मैं विलन हूं, थी और रहूंगी। कुछ भी बोलो, कोई कुछ भी बोलो, अपने बच्चे की सोचनी है। मैं जिस ट्रॉमा से निकली हूँ सिर्फ मन ने पता है। हाँ, इकलौती मैं हूँ धरती पे जो बच्चा पैदा करूँ। बोलो मेरे तक कितना गंदा बोलोगे। और रही बैठ कर आराम से शांति तक बात करने की बात, आराम से बैठ कर शांति तक बात भी करी गई है। लेकिन और मना के घर पे भी छोड़ के उसने गए हैं, फिर भी नेक्स्ट डे वही वे कमेंट पे रोड़े, वो यकीन के चक्कर में मुझे सुनना पड़ रहा है। अरे तू कमेंट ऑफ कर देती, हमने भी तो कर रखे हैं। दुनिया अपने ऊपर हावी करी है। मैच्योरिटी नहीं है उसे, मेन बात। हाँ, अब तक हम कुछ ना बोलने थे, पता है क्यों ना बोलने थे? क्यों? हमने पता था आज ये लड़ाई कल के ठीक हो जाएगा। प्यार बहुत हुआ है, रिलेशन रहा जब बहुत प्यार हुआ आपस में। अगर कोई इस लेवल पे पहुंचा है ना कि नहीं रहना साथ में। अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है यार। हमने तो गंदा बसवा रखा बॉन्डिंग है ना वो। चल लड़ाई मारी गई होगी नहीं मनीष ना, हम ब्लॉक तक कर रखे हैं। अगर हम ही रीजन है तो तेरा हस्बैंड तेरी गल्ला था, ये एकदम तक ही हो गया। क्यों? हर इंसान की एक लिमिट हो है सहन करने की। सारा परिवार दूर हो गया, वो इसीलिए हुआ। उसने भी पता है रीजन क्या है दूर होने का। मैं उस टॉपिक पे भी नहीं आना चाहती अब। एक मैं हाथ जोड़ के उस दिन नू कहूँ थी, सब दूर हो गए थारते। एक मैं हूं थारी गल्ला, मैं हूं थारी गल्ला मनीष ने, हाँ मैं हूं थारी गल्ला। मेरा बच्चा पेट में, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं नू कहूँ हाथ जोड़ के मैं हूं थारी गल्ला। मरन दो सबने। आज थारते बात नहीं करते होंगे, थारे थोड़े टाइम के बाद थारते बात करेंगे। ये फिर आगे लाइव आगे कुछ हो बैंड दो, उससे कुछ ना होता। हर मोड पे, हर मिनट पे मैं भी लाइव आके कुछ भी बोल सकूं थी। सिर्फ बात विश्वास की थी। पर ईब हम कुछ ना बोलना बीच में, ठीक है? मैं तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं मीटिंग करवाऊं, ये करवाऊं, मैं नहीं करवाऊं क्योंकि बहुत गंदी गंदी गाली दी गई है बहुत, ठीक है? हम बीच में नहीं आएंगे। उस लेवल तक बोला गया है, मुझे कोई सुन भी नहीं सकता। और ना हम यहाँ पे डाल सकते इस प्लेटफॉर्म पे। बस वो एविडेंस की जरूरत जब पड़ेगी, जब कोई पूछेगा। हम लीगल एक्शन लेंगे अगर हमारा बार बार नाम यूज करा गया और बार बार नू कही इनने हमारा घर बर्बाद करा है। घर बर्बाद आपकी सोच ने करा है। आप अगर किसी ने विलन बना दोगे, वो कितने 100 काम अच्छे कर ले, आप उसने एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और सेम सिचुएशन उसने मेरे साथ कर दी। अगर वो आईडी नेहा की नहीं थी तो उसका फर्क नहीं पड़ना था। अगर वो आईडी नेहा की थी और उसके नु लग उसकी बात सोच थी कि अपने घर अपने भाई की शादी में नाटक कर रही है, तो वो तो स्टार्टिंग से दिख गया ना कि उसने तो मैं तो शुरू से विलन बना रखी थी। और नाटक वाली बात तो बोली थी, अब ढोंग कर रही है और डॉक्टर तो पैसा बना रहे थे अपना। आप वो चीज तो देखो, जहां जहां गलत प्रूव हो है उस बात ने छोड़ के नई बात पकड़ के कुछ हो ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। अगर इतनी घटिया है मम्मी और मनीष तो क्यों आना है पास में? कोई इस बात का जवाब दे दो। अगर वे इतने घटिया है, इसने पी के मारे करता, मतलब ईब ताई वो बहुत अच्छा था। वो 2 दिन ने अपने घर पे रुके थी तो 2 दिन मनीष गैल रुका था, वो भी तो बहुत अच्छा था। आप पुराने ब्लॉग्स देख लो एक बार। सारी ब्लॉग में सच्चाई है। किसी को पीटा जाए और वो नेक्स्ट डे एक अच्छे मूड के साथ उसके साथ रहे। मेरे को ज्यादा कुछ नहीं कहना, मैं कभी भरी बैठी थी। या मेरी आखिरी वीडियो है इस टॉपिक पे, आखिरी वीडियो। और अगर बात थाने तहसील आता है कुछ भी पहुंचे, उसकी साइड तो कुछ भी आवे, हमारी साइड लेकिन हमारा नाम लिया गया, ईब हम लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन होगा।
नेहा जब भी हमने विलन बना दे, नेहा की मम्मी पापा बार बार हमने पूरे टाइम मारते कॉल करके नू कहे सुलझेड़ा करवा दो, सुलझेड़ा करवा दो। अरे आप नेहा ने रोक लो, ये उल्टी सीधी काम करन तो रोक लो, तो घर इनका थोड़ा टाइम देते तो बस से ना जाता। पब्लिक आगे बसवाओगी के घर, अब घर वाले बसवाते, ये बसवा लेगी पब्लिक। हमारा कोई रोल नहीं अब, ठीक है। हम आगे पीछे नहीं है। ने मनीष ने लव मैरिज करी थी, नेहा ने लव मैरिज करी थी, उनकी आपस की बॉन्डिंग है, उन दोनों ने नू लगेगा अक वे एक दूसरे के काबिल है, वे रह सके एक साथ तो रह लेंगे, और नहीं रहना तो नहीं रहेंगे। मैं लेकिन आगे पीछे नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बारे में गलत बोला, मेरे बच्चे के बारे में गलत बोला, वो चीज़ विद प्रूफ है हमारे पास, तो मैं आगे पीछे नहीं हूँ। आई एम सॉरी। और मेरे तो बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तने अपने भाई का घर बर्बाद कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत सहन करी, मैंने बहुत प्यार से समझाई थी। बाट ते देख लो, कल की बाट ते देख लो, मैं कभी नॉन स्टॉप एक बात कहती चली गई उनसे, लेकिन दोनों में तो कोई से ने मेरी नहीं सुनी। मनीष तो घर पे भी ना था जब रोहित का बताया अब वो हरिद्वार ना है, क्यों नहीं आने इंस्टेंटली पता चला और भड़काना शुरू कर दिया। क्यों गया रोहित, क्यों गया? वो सीढ़ी अटक जाए ना छोटे बच्चे की तरह, नू सीढ़ी अटक गई। यही था मेरा आज का व्लॉग, बस रख रही हूँ।